बस इसको कह दूं। जैसे ही श्री राम जी अपने भाइयों के साथ और श्री किशोरी जी बहनों के साथ अवधपुर में प्रवेश की, तो राजमहलों के बाहर तीनों माताएं खड़ी हैं, तीनों माताएं खड़ी हैं। अब जब माताएं खड़ी हैं तो तीन माताएं खड़ी हों ये तो ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि तीन माताएं ही नहीं, बोले ये तीन सासें तो पट्टाभिषक्ता हैं, पटरानी हैं। फिर बोले नमद सात सत सासा, 700 और सासें खड़ी हैं, 700। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। पाए लागी सिए सवही सिखावती, पाए लागी सिए सवनी सिखावती, नमत सात सत सासा। सीता जी पैर पड़ रही हैं और मांडवी उर्मिला सुरकीर्ति से कहती प्रणाम करो। किसको करें प्रणाम? नमत सात सत सासा, नमत सात सत सासा। तो नवही सात सत सासा मानी 700। 7 सत का अर्थ क्या करोगे? 7 मानी 7 और 100 मानी 100, 700 सत सासा, 700 सास। क्यों 700 सास? आप कहो महाराज फिर 3, वो 3 अलग हैं, वो पटरानियां हैं। 703, 703, 703 सासें खड़ी थी। आप कहोगे महाराज बुद्धि खराब हो गई, कहां की बात कहां सुना दी आपने? हम काय को सुना रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे, सो हम कह रहे हैं। पाए लागी सी सवन शिकावत, नमत सात सत सासा। सीता जी ने 703 सासों को प्रणाम किया है। बहू आती है तो पहले प्रणाम करती सासों को। तुम्हारे यहाँ सासों को पैर छूती होगी? अरे वो तो छूती ही है। चरण पकड़ती है कि नहीं? बहू क्या पकड़ती है? पैर पकड़ती है, पैर छूती, पैर पकड़ती है। गला तो नहीं पकड़ती? हाँ, पैर पकड़ती है, पैर पकड़ती। ये नियम है। नमत सात सत सासा, 703 सासों को प्रणाम किया। ये 703 है क्या? अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है। क्या आता है अध्यात्म रामायण में वर्णन? ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च केकेयी, वेदो दशरथो नृपः। बोले दशरथ क्या है? वेद है। दशरथ क्या है? वेद है, साक्षात वेद है। अच्छा, वेद ने 3 का वर्ण किया है, चौथे का नहीं। मार्ग 3 होते हैं वेद के, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। क्यों भाई? 3 मार्ग हुए ना वेद के, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। तो वेद ने 3 मार्गों का वर्ण किया है। वर्ण दशरथ जी ने 3 का वर्ण किया है, केकई, कौशल्या और सुमित्रा। तो केकई क्या है? कौशल्या क्या है? सुमित्रा क्या है? बोले कौशल्या ज्ञान मार्ग का प्रतीक है। क्या है? ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है कौशल्या, कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही केकई, उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है सुमित्रा। तो वेद के कितने मार्ग हुए? 3 मार्ग हैं। तो 3 का ही वर्ण किया, चौथे का वर्ण किया क्या? नहीं किया। अच्छा, 700 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 700। याद रखना, 700 ये उपरानियां हैं। ये क्या है? वेद ने 700 ऋचाओं का वर्ण किया है और ये 3 महारानियां पट्टाभिषक्ता हैं। ये 3 मार्ग हैं। क्या है? ये 3 मार्ग हैं। टोटल मिलाकर के कितनी संख्या हुई? 703। वेदो दशरथो नृपः, ये वेद रूपी दशरथ ने वर्ण किया है, होने की आवश्यकता नहीं है। तो वेद की ऋचाओं का सम्मान सीता जी ने किया है। सीता जी ने किसका सम्मान किया है? वेद की ऋचाओं का सम्मान किया है। वेद के 3 मार्गों का सम्मान किया है। वेद की ऋचाओं का, मार्गों के सहित ऋचाओं का सम्मान किया है। अर्थात एतावता 703 की संख्या बनती है। समझ गए हो कि नहीं? कितने की संख्या बनती है? 703 की संख्या बनती है। इसलिए 9 7 सत सासा। अब इसमें शंका नहीं करना है। प्रणाम किया। इतनी प्रसन्न हो गई सासें, इतनी प्रसन्न हो गई कि सबसे पहले सीता जी का मुखारविंद देखने के लिए आगे बढ़ी। कौन? कौशल्या। और कहती हैं
बहू मैं बहुत कीमती चीज दे रही हूं तुझे, तू अपना मुंह दिखा। बहू का पहली बार मुंह देखती हो तो कुछ ना कुछ दे के देखती हो, नियम है, कुछ ना कुछ सोना चांदी जो भी तुम्हारे पास सामर्थ्य अनुसार होता है उसको दिया जाता है, तब उसका पहली बार मुंह देखा जाता है? सोने की अंगूठी देती हो या जंजीर पहना देती हो, चैन जिसको कहते हैं, कुछ ना कुछ देती होगी तभी मुंह देखती होगी, हैं? अच्छा वो 2-4 साल बहू घर में रह जाए तो कहती हम फूटी आंख नहीं देखना चाहते, हैं? ऐसा वातावरण बना के मत चलना। हाँ, बहुओं से भी मैं कह रहा हूं, सीता बन करके रहना, सासों से भी कह रहा हूं कौशल्या बन के रहना। जब तुम्हारी बहू सीता होगी तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा कि नहीं? और यदि सास कौशल्या जैसी होगी तो बहू को सीता बनना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। सीता जी ने जैसे ही मां को आगे बढ़ते देखा, सास मां कौशल्या को, तो कहा ये 9 लखा हार अपने गले से उतारा और सीधा सीता जी के गले में पहना दिया। वो महारानी को पहनाया जाता है, परंपरा चली आ रही है। वो हार जो है वो परंपरागत है, लेकिन महारानी बना दिया, सीधी सी बात। वो महारानी वाला जो हार पहने थी कौशल्या, वो सीता जी को पहना दिया तो क्या बना दिया है? महारानी। ले आज से महारानी तू। अब कैकेयी ने सोचा कि अरे पहली बार मुझे दिखाई में सीता को 9 लखा हार महारानी वाला पहना दिया, इसका मतलब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, तो मैं तो कनक भवन में रहती हूँ, सोने का महल है वो। तो पहली बार जब कैकेयी ने सीता जी का मुंह देखा तो कनक भवन दे दिया। ले आज से मैं कनक भवन तुझे देती हूं। तो 9 लखा हार किसको दे दिया? सीता जी को। किसने दिया? कौशल्या मां ने पहना दिया। कैकेयी ने क्या दिया सीता को? कनक भवन, सोने का महल दे दिया। अब सुमित्रा ने सोचा कि मैं क्या दूं, मेरे पास देने के लिए क्या है, अब मैं क्या दूं। सोचने लगी, आंखों में आंसू आ गए। फिर सोचा, सुमित्रा तेरे पास तो वो है जो किसी के पास नहीं। सोने की उतनी कीमत नहीं है, चाहे भवन हो चाहे हार हो, संतान की जितनी कीमत है। बोलो भाई, चाहे भवन हो सोने का, चाहे आभूषण हो सोने का, कीमत जितनी संतान की होती है उतनी सोने चांदी की नहीं होती है। मेरे पास तो संतान क्या है? संतान। डबल सौभाग्य मिला है मुझे, 2 पुत्र मिले। बोलो मिले नहीं? 2 पुत्र मिले ना। ये किसी को नहीं मिले, ना कैकेयी को ना कौशल्या को, ये तो सुमित्रा को मिले, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तुरंत इशारा किया शत्रुघ्न की ओर, इधर आओ। किसने? सुमित्रा ने। और जैसे ही बुलाया हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और पकड़ के हाथ ले गई लक्ष्मण का और कहा, बहू सीता मेरे पास सोने का आभूषण नहीं है, मेरे पास सोने का महल नहीं है। कैकेयी दीदी ने तो सोने का महल दे दिया, कनक भवन, मुझे दिखाई में तुझे। कौशल्या दीदी ने महारानी वाला हार दे दिया है तुझे मुझे दिखाई में। लेकिन सुमित्रा के पास ना हार है ना महल है, सुमित्रा के पास तो ये पुत्र है। आज मैं ये पुत्र तेरे हाथ में सौंप रही हूं। आज से लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं है, आज से लक्ष्मण तेरा बेटा है, तू संभाल इसको। लक्ष्मण जी उसी समय मां जानकी के चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण उसी समय मां सीता के चरणों में गिर पड़े। प्यारे, आज पुत्र बन गए। बोलो, ये अधिकार किसने दिया है? ये अधिकार दिया है सुमित्रा मां ने। इसलिए माताओं, अपनी संतान को सीताराम के हाथों में सौंप दो, संतान का जीवन धन्य हो जाएगा। सौंप दिया। इस तरह से आज लक्ष्मण पुत्र के रूप में श्री जानकी जी को मिल गए। ये प्रसंग था आज का, आपने श्रवण किया।
आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4:45 बज गया है ना, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, रोज की अपेक्षा ज़्यादा हो गया। लेकिन सभी लोग सुन रहे थे, हम सुना रहे थे, किसी को समय का कोई भान नहीं था। क्या था किसी को समय का भान? किसी को कोई समय का भान नहीं था। सब आनंद ले रहे थे, कथा सुन रहे थे, क्योंकि कथा ही जीवन का सार है, बाकी और कुछ सार नहीं, केवल कथा। कथा से अपने जीवन का कल्याण करो। आज अयोध्या में आनंद ही आनंद है। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, क्या आए राम ब्याहे घर जवते, आए राम ब्याहे घर जवते, भयउ आनंद अवधपुर तवते, भयउ आनंद अवधपुर तवते, भयउ आनंद अवधपुर तवते, भयउ आनंद अवधपुर तवते, आए राम ब्याहे घर जवते। श्री रघुवीर विवाह जेष प्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाय, मंगलायतन राम जस सियावर रामचंद्र की। बोलिए जनकपुर धाम की, श्री सीताराम जी महाराज की, चारों भैयन की, चारों भैयन की, चारों दुल्हन की, चारों दूल्हा सरकार की, अयोध्या नाथ भगवान की, अयोध्या धाम की जय जय सीताराम। 2 बार भगवान का नाम ले लें, इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद फिर प्रसाद लेकर के ही सब जाएंगे, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतानाथ भगवान की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महा